हमारे हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं समाज सेवक डॉक्टर पंचम राजभर, जिन्होंने राजभर समाज के लिए विमुक्ति जाति की लड़ाई अभी तक लड़ते आ रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि उनकी जो विमुक्ति जाति की लड़ाई है। नमस्कार। सजा, आपने राजभर समाज के लिए विमुक्ति जाति की लड़ाई अभी तक लड़ते आ रहे हैं, वो आप कहाँ तक पहुँची है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि विमुक्त जाति की लड़ाई अकेले मेरी नहीं है। विमुक्त जाति बहुत बड़ा समुदाय है और उस समुदाय में कई जातियाँ हैं और उन जातियों का जो समूह है। अब विमुक्त जाति ही क्या है, अभी हमारे लोग इसको ही नहीं जानते कि विमुक्त जाति है क्या। तो विमुक्त जाति जो 1857 की क्रांति में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध रहा है, उस क्रांति में जो छापामार युद्ध करके भाग लिए हैं, वो हमारे पूर्वज जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था, वास्तव में उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद उन क्रिमिनल ट्राइब्स कास्ट के लोगों को 1952 में आज़ादी 47 में मिली, लेकिन इनको जो एक्ट हटा 1952 में हटा। तो हमारी लड़ाई जो है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी ये देश है, तो हमारा भी सम्मान, हमारा भी नाम होना चाहिए। लेकिन हम अपने ही देश में आज गुमनाम अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। ये भी मुक्त जाति समुदाय जिसमें लगभग इस समय 666 जातियाँ हैं, उन जातियों में भर जाति भी है और उन भर जाति जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उनको इस लोकतंत्र में, तब तो राजतंत्र था लेकिन अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो हमारा हक होना चाहिए, जो इस वंचित समुदाय को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह सुविधा हमको नहीं मिली। इसलिए हम चाह रहे हैं जो लोकतंत्र में व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक तरीके से हमको, अगर वंचित समुदाय के लोग हैं तो हमारा भी हिस्टोरिकल कंपनसेशन के आधार पर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, वो मुझे दिलाया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी जो जातियां हैं उन लोगों के साथ है, उन जाति के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत सरकार ने पहले कमीशन बनाया, DNT कमीशन, फिर उन्होंने ये अपना बोर्ड बना दिया भारत सरकार ने। अब हम लोग चाह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, भर जाति उत्तर प्रदेश में OBC में भी है, भर जाति उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति में है। तो स्पष्ट करूंगा कि विमुक्त जाति कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल क्या है? OBC है। तो हमको OBC की जो सुविधा मिलती है, और जो विमुक्त जाति के नाम पे भारत सरकार ने, ये केंद्रीय एक्ट था, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, ये केंद्रीय एक्ट था, स्टेट गवर्नमेंट को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ना हो, तब तक ये लिस्ट में संशोधन नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ, हमारे लोग चाह रहे हैं, जो हमारी संस्था की लड़ाई है, वो संस्था चाह रही है कि वास्तव में हम इस देश के अगर वासी हैं, हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की एकता, अखंडता और इसकी संस्कृत सभ्यता की रक्षा की है, तो हमारा भी हक बनता है। अगर हमको हक से, हकूक से वंचित किया गया, इस लोकतंत्र में जो परंपरा है, जो नियम है, जो कानून है, उसके दायरे में रह के हमको भी सुविधा दी जाए। हम लोग प्रयासरत हैं। सरकार कहाँ तक सुनती है? अगर सरकार नहीं, विधायिका नहीं सुनेंगे, हम न्यायपालिका में जाएंगे। हम लोगों का प्रयास जारी है। चाचा, आज़ादी की लड़ाई से आज तक राजभर समाज में कितना बदलाव आया आपके माध्यम से? हाँ जी, आज़ादी की लड़ाई से आज तक राजभर समाज में कितना बदलाव आया है? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है, एक तो हमारे समाज में अशिक्षा रही है, अज्ञानता रही है, रूढ़वादिता रही है, जो हमारी एकता होनी चाहिए वह हमारे समाज में नहीं रही। तो अब धीरे धीरे जब समाज शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आप जानते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी विकास के ताले खोलते हैं। तो हमारे समाज के लोग जिस तरह से शिक्षित हो रहे हैं और अपने अंदर, उनके अंदर जो ज्ञान बढ़ रहा है, विवेक बढ़ रहा है, उसके अनुसार जो वो समझ करके कि हमारा हित कहाँ है, हमारा अहित कहाँ है, दोनों का विश्लेषण करें, तो शिक्षा की वजह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि हम नहीं बढ़े, लेकिन हमारा जो समाज आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। देखा गया है कि आप जो DNT के चेयरमैन है भीखू राम जी जल्द थे, हाँ,
और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय पे हमेशा विमुक्ति जाति को लेकर पत्र व्यवहार करते रहते हैं, तो उसका अभी तक क्या रिजल्ट आया है? देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में जो संविधान है, संविधान में जो नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत हम अपना प्रत्यावेदन, चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे कमीशन हो, चाहे बोर्ड हो, हम लोग दे रहे हैं। अब जो कार्रवाई सरकार कर रही है, हम भी सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन हम सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। सरकार जैसे भी हमारी जो मांग है कि हमको संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, उसके तहत सरकार जो भी कदम उठाएगी हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रह के प्रयास कर रहे हैं। भीखूराम इदाते जी इस समय बोर्ड के चेयरमैन हैं। अभी हम लोग गवर्नर साहब से 8 तारीख को मिले, 8 जनवरी, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से, और उन्होंने स्पष्ट रूप से, संजोग से मुख्यमंत्री जी भी उसी समय आ गए गवर्नर हाउस। हम लोगों का 6 लोगों का डेलीगेशन था और उसमें इदाते जी हमारे चेयरमैन साहब भी साथ में थे और हम लोगों ने वार्ता किया है और वो सकारात्मक प्रयास, जो संकेत मिला है सकारात्मक मिला है, इसलिए हम प्रयास करते हैं। और अभी महाराजा सुहेलदेव राजभर की जाति पे प्रश्न चिन्ह कुछ लोग लगा रहे हैं। पासी समाज के लोग कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जो हैं पासी समाज के राजा हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाति के नाम पे सम्मान और जाति के नाम पे अपमान दिया जाता है। तो इस देश में अगर वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियां हैं और जातियों में लोग विखंडित हैं, तो हम भी जिस जाति में पैदा हुए, हमारा भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो हर जाति का कोई न कोई महापुरुष होता है। मेरे भी जाति के तमाम प्रमाणिक इतिहास हैं, तमाम प्रमाणिक गजटियर हैं। आप देखेंगे जो इंग्लिश राइटर हैं या जो उर्दू अनुवादक रहे या इस्लामिक जो लेखक रहे हैं, उन लोगों ने हर जगह सुहेलदेव जी को भर के नाम से संबोधित किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अप्रमाणिक चीजों को, उस महापुरुष किसी जाति व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की धरोहर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था का विधान है भारत में, उस व्यवस्था के विधान के तहत हमको अगर जातियों में बांटा गया, तो हमारे भी पूर्वज उन प्रमाणों के आधार पर राजभर थे। इसलिए हम अपनी मांग कर रहे हैं कि वो जो हमारा इतिहास छिपाया गया है, उसको उजागर किया जाए और हम प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको जो अभिलेख है उसमें दर्ज किया जाए। जो पुस्तकें हैं, चाहे प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा तक जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो बोर्ड में पढ़ाई जाती हो, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हो, वहाँ पे भी ऐसे महापुरुष का नाम लिखा जाए। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी का आप जानते हो, महाराजा ये पृथ्वीराज चौहान सुहेलदेव जी के बाद पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी सुहेलदेव जी के बाद पैदा हुए, महाराणा प्रताप सुहेलदेव जी के बाद पैदा हुए। इन लोग और इस तरह का अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ है जिसके पद चिन्हों पे अगर चला है, ये तीनों महापुरुषों ने, मैं किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर नसीहत लिया है, युद्ध कला से नसीहत लिया, तो इन तीनों महापुरुषों ने महाराजा सुहेलदेव की युद्ध कला से नसीहत लिया। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि किसी जाति सीमा में न बांधा जाए, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था का विधान है इस भारत देश में, उस व्यवस्था के तहत महाराजा सुहेलदेव निश्चित रूप से हर जाति के प्रमाणिक इतिहास है। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनका भी नाम दर्ज किया। महाराजा सुहेलदेव राजभर जिंदाबाद।